जहांगीर का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उनके साथ बड़ा टफ मुकाबला किया पेशावर में, तो मैं नज़रों में आ गया। यू आर द लास्ट पाकिस्तानी प्लेयर जो टॉप 8 में आया, उसके बाद टॉप 8 में कोई नहीं आया। मैं अपनी बड़ी बात नहीं करता, मेरे में वो चीज़ थी कि मैं 2-3 दफ़ा चैम्पियन बन सकता था। यू रिटायर्ड एट 26, मतलब 26 वही मैं आने वाला था कि कैसे क्या हुआ था। कोयटा ने इतने प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, 3 बेटे टॉप 10 में। ये आजकल जो जो तबाही है, ज़्यादातर ये मोबाइल वगैरह है। बिल्कुल। नवंबर मिड में मेरी लंदन ओपन होती है, जो मैं 18 साल से कर रहा हूँ। पाकिस्तान की जो स्क्वॉश है वो डिक्लाइन पर है, और इसके वन ऑफ द रीजंस ये है कि यहाँ पर अच्छे कोचेस नहीं हैं। स्क्वॉश इज़ अ फिजिकल चेस। ये हमजा जो है वर्ल्ड जूनियर चैंपियन जो बने, सिर्फ वर्ल्ड जूनियर चैंपियन नहीं, बट द थिंग इज कि हमने ऐसे करा जैसे कि वो वर्ल्ड ओपन जीत कर आ गया। क्रिकेट का मुकाबला हम नहीं कर सकते। क्रिकेट इज़ अ ह्यूज गेम, मगर क्रिकेट ने सारे स्पोर्ट्स को निचोड़ लिया है। एक वक्त था पाकिस्तान स्क्वॉश की दुनिया में राज करता था। पाकिस्तान के 8 से 10 प्लेयर टॉप 10 रैंकिंग्स में होते थे, लेकिन फिर ऐसा ज़वाल आया कि अब टॉप 50 में भी पाकिस्तान का एक प्लेयर नहीं है। ये ज़वाल क्यों आया, क्या वजूहत है, इस मौजू पे बात करते हैं फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 8 प्लेयर ज़ुबैर जहान खान से। ज़ुबैर, क्या लगता है पाकिस्तान स्क्वॉश को किसकी नज़र लग गई? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि खालिद आपकी जो खिदमत हैं स्क्वाश के लिए ख़ास तौर पे, मैं समझता हूँ 30-35 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा वो है कि स्क्वाश को जितना हमने 30-35 साल से हम चैम्पियन रहे हैं, और बीच में जो गैप आ गया है, जो गैप आने की वजह तो एक तो आप 70s की बात करें तो 70s में तो वन जेफ हंट होता था, बाकी सारे पाकिस्तानी होते थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप आया, फिर उसके बाद ज़ाहिर है जहांगीर, जहान शेर, फिर मीर ज़मान गुल, फिर मेरे बड़े भाई ज़रक जहान, और फिर उसके बाद मैं था चौथा। आई वाज द लास्ट ओनली वन के टॉप 10 में था। तो उसके बाद हमारे कुछ प्लेयर आए, तो वो भी टॉप 16 में रहे, और जैसे कि मंसूर, शाहिद अमजद खान, मतलब अच्छा रहे, मतलब वो और भी कुछ कर सकते थे, मगर उन्होंने जो भी रैंकिंग बनाई है ज़्यादातर पाकिस्तान में जो टूर्नामेंट होते थे उनमें बनाई है। मसला क्या होता था कि जब वो बाहर खेलते थे, एक तो कोर्ट का एनवायरनमेंट जो है, कोर्ट की यहाँ पे बॉल बाउंस होता है, एयर कंडीशन, वहाँ पे ठंडे कोर्ट हैं, वो ठंडे कोर्ट में आदत है, उनको चाहिए था कि अब ज़रक जो है फिटनेस ज़्यादा चाहिए होती फिटनेस है चाहिए था, आपको बाहर जाके अब अच्छा ज़रक खेलने के ज़्यादा लिए। बाहर रहा है, जहांगीर ज़्यादा बाहर रहा है, वो जो सारे खेलते थे अंग्रेज़ों गोरों के साथ, तो जो उनके साथ गेम खेलते उनको गेम की उनकी स्ट्रेटजी समझते थे। कोर्ट की जो जो अब यहाँ पे अब बाउंस होता है, बॉल बाउंस होता है ठीक ठाक, वहाँ हाँ, पे रैकेट पे आता है सही तरह। आप आगे बॉल पे जाओ तो आपके टांगों में जान चाहिए। बिल्कुल। तो वो चीज़ें वो थोड़ा सा वो कर रहे थे, तो वो ज़्यादातर उनकी रैंकिंग में, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम सब ने रोशन किया। मगर फिर जो गैप आया, अभी मैं देखता हूँ कि आई थिंक टॉप 10 50-60 में एक पाकिस्तानी है, तो इस वक्त मैं समझता हूँ काश कि हमारे वक्त में ये चीज़ें फैसिलिटीज़ अभी है, हमारे वक्त में वो नहीं थी। हम जितनी जो फैमिली निकली है वो अपने बलबूते पे निकली, और जहांगीर को देख लें, उनकी फैमिली भी बैकग्राउंड, उन्होंने मेहनत किया। जानशेर को देख लें आप, जितने बड़े प्लेयर हैं, गोगी अलाउद्दीन, मकसूद अहमद, मोहिबुल्ला, और हमारी फैमिली हिदायत जहान, हम लोग सारे बड़े भाई, हम लोग के पास कोई वसाइल नहीं थे, बिल्कुल। मगर एक भूखपन था, हंगर थी ना। हंगर थी। अभी अभी एक अभी यहाँ पे मोटिवेशन थी। बिल्कुल, अभी हमारे पास तो रैकेट भी नहीं होते थे, आप यकीन करें। मैंने पिछले दिनों का कमर जमान साहब का आपने इंटरव्यू लिया, बड़ा ज़बरदस्त, मतलब उन्होंने दिल से जो उन्होंने मेहनत की, कोयटा से फटी हुई बॉल से खेलना और रैकेट जोड़ जोड़ के खेलना। अच्छा, जब मैंने शुरू किया था, मैंने कुछ अरसे वुडन रैकेट से खेला, जो शुरू में आता था, वुडन रैकेट SD का आता था। फिर जब फर्स्ट टाइम बड़े भाई मेरे हिदायत जहान, उन्होंने ब्लैक बैट उनका कम नहीं थी, तो फर्स्ट ग्रेफाइट मैंने उनसे खेला, तो बड़ी खुशी हुई। अभी तो मेरे बच्चों को मैं देखता हूँ 4-4 रैकेट टेक्नीफाइबर के पड़े हैं, बॉलें हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं था। कोयटा क्लब में आप इनफैक्ट सिमेटेड कोर्ट में खेल के हमारा ये सारा घुटने और हमारे जूते फट जाता, और फिर हम जाते थे मोची के पास उसको सिलाना, पहले से ही सिलाना। तो और सर्दियों में ठंड, हवा ठंडी आ रही है, गर्मियों में बॉल बाउंस होता था। अच्छा, बाउंस होता था, हम क्या करते थे, मैं और ज़रक जब प्रैक्टिस करते थे, हम सिरिंज लेके उसको बॉल से हवा निकालते थे, जो हवा निकालते थे उसके थोड़ी सी जो बाउंस जो कम हो जाती थी। हाँ। तो वरना तो आप बॉल बाउंस हो रहा था, आपकी गेम की कंट्रोल नहीं होता ना, और आप अचानक आप ठंडे एनवायरनमेंट में जाते हो,
तो वो गेम होती नहीं नहीं है। ज़ुबैर वही ना देखो आप लॉन्ग लिस्ट ऑफ चैंपियंस देखो हाशिम खान से शुरू करके आखिरी चैंपियन आपके जामशेद खान थे उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो गया ऑल व सेल्फ मेड सब ने अपनी मेहनत से सब अपनी लगन से किया बिल्कुल आजकल के बच्चे मैं उनसे बात करता हूँ अक्सर 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 जो स्क्वॉश प्लेयर्स हैं उनको बस आप शिकायतों के पलंदे आपके सामने रख देते हैं वो ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा टिकट नहीं मिल रहा फला नहीं हो रहा ऑब्वियसली शिकायतों से तो आप प्लेयर नहीं बन सकते नहीं 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 आप इधर स्क्वाश की मेन अच्छी चीज़ है कि ये इंडिविजुअल गेम है, ठीक है। बिल्कुल। जानशेर के साथ भी बड़ी पॉलिटिक्स बड़ी हुई सबके साथ होती है, बिल्कुल। मगर इनफरादी गेम है उसने कोर्ट में प्रूव करके दिखाया। बिल्कुल वो प्रूव करके जहांगीर ने प्रूव करके दिखाया, जानशेर ने, जरक ने, हमने, आप यकीन करें ये हमारे पास तो कोई पीआईए नहीं था, कुछ भी नहीं था। पीआईए भी हमेशा उनका शुक्रगुजार हूँ पीआईए का, आज जो भी उन्होंने पीआई, मगर जब तक पीआईए आप कुछ बन नहीं जाओ पीआईए आपको लेता भी नहीं था कोई जीरो से तो डिपार्टमेंट। नहीं लेते हैं ना ऑब्वियसली अगर आप कोई हो नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जीतते हो या नेशनल चैंपियनशिप जीतते हो फिर या आप टॉप में नज़रों में हो, आते हैं। बिल्कुल जब मैं फर्स्ट टाइम में पीआईए मुझे लिया, मैं इस चीज़ में जहांगीर का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उनके साथ बड़ा टफ मुकाबला किया पेशावर में, तो मैं नज़रों में आ गया, तो उन्होंने भी बात की, तो इस तरह मैंने अपने आप को प्रूव किया कि मैं अंडर 14 जीता, अंडर 16 जीता, फिर मैं हांगकांग रवाना हुआ, फिर मैं पेरिस में रहने लगा, वहाँ पे लीग मैच वगैरह खेलेंगे। फिर पीआईए ने ऑफ़र की और अल्हम्दुलिल्लाह अपने उससे अब मैं अपनी बड़ी बात नहीं करता, मेरे में वो चीज़ थी कि मैं 2-3 दफ़ा चैम्पियन बन सकता था, बस वो एक अल्लाह का जितना रोज़ी लिखी होती उतने मुझे फिर हार्ट का एक इशू हो गया। बिल्कुल यू रिटायर्ड एट 26 वही मैं आने वाला था कि कैसे क्या हुआ था हुआ ये था कि मैं टॉप 10 में जिस दिन आया तो फिर उसके बाद मुझे पेन हुआ, मुझे लेफ़्ट साइड पे पेन हुआ, तो मेरे वो हमजुल्फ हैं उन्होंने, डॉक्टर खलील, उन्होंने मुझे CMH में ले, उधर सिविल हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने ECG किया, तो ECG के बाद उसमें हार्ट का आ गया, तो वो मेंटली बोलते हैं, आप डॉक्टर कहते हैं आप ये पैदाइशी आप किसी टाइम भी आपको हो सकता है। फिर हिडी भाई ने वहाँ पे लंदन में सारे उनका कॉस्ट यू 20,000 पाउंड टू क्लियर अप, तो वहाँ पे सब कुछ किया, फिर कभी वो आता था कभी नहीं आता, मगर मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था। ओके तो जो मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, फिर मैं ट्रेनिंग भी करता था, तो मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी वो थी, तो फिर मुझे लंदन में एक क्लब में कम्बल्डन में ऑफ़र हुई एज ए हेड प्रो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने अपने पाकिस्तानियों को भी काफ़ी, उनको मैंने लंदन ओपन में कराता हूँ हर साल, तकरीबन 18 साल से, अक्सर मैं अपने पाकिस्तानियों को वाइल्ड कार्ड ये वगैरह प्रमोशन के लिए देता हूँ, तो ये सिलसिला जारी है। बस अभी देखो जनरली ज़ुबैर हम जब स्क्वॉश की बात करते हैं पाकिस्तान स्क्वॉश की तो नवा किली की बात होती है, पेशावर की बात होती है, ज़्यादातर चैम्पियंस वहाँ से आए। तुम्हारी जो फैमिली है वो जहान फैमिली वो कोयटा से है, कोयटा से हिडी भाई जो हिदायत जहान जी ही वाज वर्ल्ड नंबर 2 यस एंड देन जरक था, तो फिर जरक का बेटा है अब शाहजहान, उसकी बेटी भी खेल रही है अमेरिका में, अमीरा, बिल्कुल आरिशा, बिल्कुल। तो जहान फैमिली कैसे बनी कोयटा में, लाइक देखिए कोयटा में इसका क्या बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड ये है कि मेरे वालिद साहब जो ना 50s में आए थे कोयटा, उस वक्त वहाँ पे आए, कोयटा क्लब में कोच थे, और आप यकीन करें माशाल्लाह 13-14 बच्चे, और उनकी तनख्वाह तकरीबन 250-300 रुपए थी, तो इस 13-14 बच्चे, हाँ मतलब साउंड लाइक मतलब वो है, मगर बहन बड़े भाई संभालते थे, तो मतलब गोल्फ के भी हेड कोच थे, टेबल टेनिस, बैडमिंटन सारे उनके कंट्रोल में था, तो ज़ाहिर है तो कोयटा क्लब ही में रहते थे, तो भाइयों को देख देख के, शाहजहान भाई मेरे बड़े भाई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उनका एक बड़ा किरदार था, वो टॉप 16 में भी खेल चुके हैं, और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी बिल्कुल कादिज़म ट्रॉफी, और यहाँ तक कि कमर जमान को उन्होंने काफ़ी ट्रेन करा है, तो कमर जमान भी तो ओरिजिनली तो कोयटा से ही है, बिल्कुल आफ्ताब जावेद भी कोयटा से, मतलब कोयटा ने इतने प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। एज ए मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद साहब की इतनी कम तनख्वाह, तीन बेटे टॉप 10 में, मतलब हिदायत, जरक और मैं, तो मतलब इज़ अमेजिंग कि एक मुझे फ़ख्र है कि एक वालिद साहब, साइकिल होती थी, मैं उनके पीछे बैठ के ऊंचाई पे कंटोनमेंट बोर्ड में जाता था, वो बेचारे मुझे ट्रेनिंग कराते थे, मैंने तो मतलब ये शौक़ था, और थैंक गॉड कि हमारे वक्त में ये मोबाइल नहीं था, ये आजकल जो तबाही है ज़्यादातर ये मोबाइल वगैरह है, बिल्कुल कि बच्चा अभी तक इतना प्ले निकलता नहीं, और सोशल मीडिया में अपने आप को बड़ी डिस्ट्रैक्शन है यार, मतलब ये अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह यूज़ करते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह के ना होने के बावजूद वसाइल के
कि मैं अंडर 14 जीता था कोचिंग सेंटर में नेशनल स्टेडियम के सामने, वहाँ मैं 6 साल रहा। वहाँ पे हमें अंडर 14 के वो मिले, हमारे 3 दोस्त थे, दो बैडमिंटन के थे, सोहेल और इफ्तिखार, तो और मैं था स्क्वाश वाला, तो हम तीनों एक कमरे में थे। तो आप यकीन करें वहाँ पे मेहनत करते थे नीचे ग्राउंड में, और वहीं से जाते थे पीआई स्क्वाश कॉम्प्लेक्स, और पीआई स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में आता था 3 रुपए का खाना पीआई के लिए, तो हम वो खाते थे, और वहीं पे मैं कोर्ट में होता था, सोता साइड पे सो के, और फिर जहांगीर भाई का इंतज़ार करता था। और जहांगीर भाई का ये था कि ज़ाहिर फेम थे बड़े, तो हर बंदा, मेरी कम से कम तीसरी चौथी बार बारी आती थी, तो मैं एक पैशन था ना, तो खेलना उसके साथ, कुछ और प्लेयर भी थे, तो मैं और वो जहांगीर भाई हमेशा ये कमेंट किया, वो आके हमसे गेम लगाते थे, तो मतलब उससे याद करें हमेशा, जब अच्छे प्लेयर से खेलोगे तो आपको अच्छी गेम मिलेगी। बिल्कुल। तो अभी जो कोयटा में जितने जो प्लेयर जो बने हैं, ये मेरे और ज़रा की वजह से काफ़ी उनको सपोर्ट है, क्योंकि हमारे से गेम मिलती थी उनको। बिल्कुल। तो ये काम मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बलूचिस्तान, और मैं अभी बलूचिस्तान के लिए जब मैं आया हूँ, मैं बलूचिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने ज़िंदगी में नाम बनाया, अल्लाह ने सब कुछ दिया। अब मेरा ये है कि खैर का काम करो। ये जो पॉलिटिक्स में आजकल, हमारे जो कोयटा में आजकल बड़ा पॉलिटिक्स है काफ़ी अरसे से, एसोसिएशन के, मतलब जेन्युइन लोग जो है ना वो नहीं है। बस मसला ये है कि हम आपस में लड़ाइयाँ होती हम रहती बाहर हैं, बैठे ग्रुप्स हुए, की। कोयटा में मैच वगैरह हो रहे हैं। अभी मैंने अपने वालिद साहब के नाम पे टूर्नामेंट करा है, मतलब आप यकीन करें, अभी हमारे टीम में कसीम काकड़ है और बाकी सलमान ताहिर ये वगैरह लगे हुए हैं कि हम दोबारा इसको जेन्युइन एसोसिएशन को बहाल करें। कोयटा में टैलेंट तो बहुत होगा। मैं कहते हैं हाँ, बहुत बच्चा लकीली खेलता है, मैंने सुना हाई हुआ। एल्टीट्यूड पे है, हमें स्टेमिना का इतना वर्क नहीं है। यही वजह था, मैं एक चीफ गेस्ट था वहाँ पे, मैं बच्चे देखें, मुझे अपना वक्त याद आया, बेचारों के जूते फटे हुए, रैकेट नहीं है आजकल के ज़माने में। आजकल ज़माने में। तो मैंने बोला यार, और ये मैं अपने वालिद साहब के नाम पे टूर्नामेंट कराना, मुझे कोई आइडिया नहीं था। आई स्वेयर टू गॉड, उन्होंने बुलाया। अच्छा, फिर जिस कॉम्प्लेक्स में मुझे बुलाया, चीफ गेस्ट बुलाया, ठीक है, उसमें ज़रा की तस्वीर लगी है, टॉप 10 मुझे बोला, बाकी प्लेयर गोरों की लगी। मिला यार, नाराज़ नहीं होना, मुझे आपने बुलाया था, मेरी तस्वीर आज तक नहीं लगी। एसोसिएशन का क्लब है और टॉप 8 के प्लेयर है वो, बोल रहे हैं सुबह लगा दे। मैं 25 साल से सुन रहा हूँ कि वो आप लगा दोगे, मिला भी वो तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। एज ए जोक मैंने उसको बोला, अभी स्टैचू बनाओगे आप मेरा। तो एक बड़ा तो मैंने उसी वक्त अनाउंस किया, 4 दिन के अंदर मेरे वालिद साहब के मैंने अपने पॉकेट से दिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे लोगों ने स्पॉन्सर करके बच्चों को, हमने सीओ वाबडा जो है उनकी थैंक करता हूँ कि 4 हमने लड़कियों की टीम बनाई और लड़कों की, और फिर ये हमने सेमीफाइनल में चीफ गेस्ट को बुलाया। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ उसका, प्रिंस उमर का, कि वो चीफ गेस्ट थे। उन्होंने, आप यकीन करें, इनके एनजीओ ने उनको बच्चों को भी स्कॉलरशिप दी, और जो हज़ारा क्लब है, एक और क्लब है कि स्टेडियम में हज़ारा क्लब जो अपने उस पर, तो वो उनके लिए सोलर पैनल अनाउंस कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्री। फिर वो टॉयलेट वगैरह का वो था, वो सारा इशू। देखो ना, तुमने एक एक्टिविटी शुरू की तो लोग आ गए, जमा हो गए। यकीन करो, क्योंकि मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हफ्ता पहले, तो काफ़ी लोगों ने बोला आपने प्रेस के, मेरे दिल में जो था, मुझे कोई शौक नहीं है कि मीडिया में, चाहता हूँ कि बच्चों का काम हो। मैं इस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे वालिद की जो खिदमत है हाजी मुमताज़ खान की, 3 बच्चे, और आज तक किसी ने उसके नाम पे कोई क्लब नहीं। हमें आज तक बलूचिस्तान ने, हमारा प्यारा बलूचिस्तान है, 1 रुपये नहीं दिया, नहीं चाहिए, मगर एटलीस्ट बच्चों को फ़रोग मिले जो गरीब है उनको। मैं अभी कोशिश में हूँ कि अब देखिए इतने टॉप प्लेयर निकले, आज तक एक 4 क्लास वॉल नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि एक 4 क्लास वॉल बने। हिस्ट्री है कोयटा की हिस्ट्री है, और हाई एल्टीट्यूड पे मैं पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा एक एसोसिएशन के सही जेन्युइन पीपल, मतलब मैं कहता हूँ अगर चलो वो भी जेन्युइन, हम कहते हैं कि समझते हैं कि जेन्युइन नहीं, वो दोबारा इलेक्शन में आए, अगर वो जीत सकते हैं ले जाएं। तो हर एक को, मुझे किसी से वो नहीं है, मगर खुदारा इसमें बच्चे ख़राब हो रहे हैं। अभी मैं बच्चों को, मैं अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने 1 दिन का कैंप किया था, मगर क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, आप यकीन करें 15-20 बच्चे मैंने हज़ारा क्लब में खिलाए, और सबसे खुशी की बात है लड़कियां शुरू हो गई हज़ारा, और अपने इज़्ज़त पर्दे में, मतलब कहते हैं ना हम लेडीज़ को अलाउ नहीं करेंगे, मगर वो अपनी इज़्ज़त पर, और अच्छा खासा खेल रही हैं। तो मैंने उनका एक तकरीबन घंटे का सेशन किया, और वो बड़ी खुश हुई।
तो मैंने उनको यही अनाउंस किया, जब भी मैं पाकिस्तान आऊँगा जब टूर्नामेंट के लिए, मैं वहाँ पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लिनिक करूँगा। मतलब मैं अपना एक ज़ाहिर मैं हॉलीडे के लिए आता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत मेरी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उन बच्चों को देना तो चाहता हूँ। तुमने अभी जो क्वेटा में एक्टिविटी की है, क्या वन ऑफ है या फ्यूचर में भी प्लान कर रहे हो? नहीं, फ्यूचर में भी है इंशाल्लाह। मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो मैंने अनाउंस किया है, एक तो मैं सैटेलाइट जो PSA इंटरनेशनल छोटे उससे शुरू करूं, हो सकता है ये मैं अपने लंदन ओपन के बजट से वो उस पर भी आएंगे हम, लंदन तो ओपन पे भी आएंगे। अभी ये मैं बताओ। मैं चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज बाय लंदन ओपन इन क्वेटा, ठीक है, ये लंदन ओपन का जो मेरा जो ब्रांड है, तो मैं सैटेलाइट टूर्नामेंट मतलब 2000 या 5000 डिपेंड करता है, और स्पॉन्सर मिल जाए वी कैन मेक इट $10,000। तो एटलीस्ट वो एक स्टेप है। और उसमें ये नहीं है कि हम सीनियर के खिलाएं, उसी के साथ हम जूनियर, क्योंकि हमें जूनियर पे फोकस करना है, हमें उनको कुछ देना है, रैकेट देना है, कुछ देना है। तो वो मेरा इरादा है कि मैं नवंबर मिड में मेरी लंदन ओपन होती है, जो मैं 18 साल से कर रहा हूँ, और उसके बाद में दिसंबर में इंशाल्लाह 10 या 12 को PSA चैलेंजर, इसका नाम होगा जहान फैमिली PSA चैलेंजर। वेरी गुड, वेरी वेरी तो गुड। उसमें यह है कि जहान फैमिली में पूरी फैमिली आ जाएंगी। और मेरा एक बलूचिस्तान CM से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा ये स्क्वाश पे तवज्जो दें। ठीक है, हमारे हम क्रिकेट का मुकाबला हम नहीं कर सकते, क्रिकेट इज़ अ ह्यूज गेम, मगर क्रिकेट ने सारे स्पोर्ट्स को निचोड़ लिया है, जो सच्ची बात है। मैं डरूंगा नहीं, कह मगर सकते नहीं हैं आप, या देखें, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स को भी तो मेहनत करनी मेहनत चाहिए। कर अब मतलब क्रिकेट में इतना पैसा है कि वो क्रिकेट वाले दूसरे स्पोर्ट्स को पैसे दे रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग। मतलब क्योंकि ये भी मुझे खुशी है कि दूसरे प्लेयरों को, दूसरे स्पोर्ट्स को भी हेल्प कर रहे हैं। तो बाकी स्पोर्ट्स को भी, जैसे आप इतने अरसे से मीडिया के साथ लगे हो, तो हमें चाहिए, और आप जो भी एडवर्टाइजमेंट देखो, आप क्रिकेटर्स हैं। आई एम नॉट जेलस, मगर वो दे आर अमेजिंग। मगर आप दूसरों को भी देखें, आप उन्होंने पाकिस्तान का 95% बजट जो है स्पोर्ट्स का वो क्रिकेट में चला जाता है, तो फिर बाकी स्पोर्ट्स के लिए कोई बचता ही नहीं तो है। बॉक्सिंग में हमारे पास टैलेंट है, फुटबॉल में है, हर और चीज़ बाकी में, हर चीज़ में मतलब भरा हुआ टैलेंट है। कोयटा में आप देखें बॉक्सिंग कितना वो है, तो काफ़ी एक वो है, मतलब एक अभी मेरा एक जुनून है कि मैं जब आया हूँ, और जिस तरह के एसोसिएशन की वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अब हम शुरू करें जेन्युइन तरीके से। और मैं ये पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन आजकल जो कर रही है ना, वो पहले नहीं करती थी। आजकल बच्चों में वो मेहनत का जज्बा नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे कमर जमान साहब के मैं आपके इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने भी यही बात की ना, मेहनत, ये सारी मेहनत की गेम है। असल चीज़ ही वही है ना। हाँ, और नियत से मेहनत, ये नहीं है कि आप शोबाजी में आपने फ़ोन रखा है, वीडियो बना के फेसबुक में आई डन सो मेनी पुशअप और ये कर दिया, नहीं, आप करो, खुद ही रिजल्ट दिल मिलेगा। से निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ज़ुबैर, तुमने 26 की एज में रिटायरमेंट ले ली, फिर तुम कोचिंग की तरफ चले गए। काफ़ी अरसे से तुम लंदन में बेस्ड हो, वहाँ तुमने लंदन ओपन भी शुरू की जो 18 साल से कर रहे हो। उसका कुछ बताओ कि कोचिंग की तरफ जो तुम्हारा स्विच था, और अब तुम स्क्वॉश के प्रोमोटर भी हो, बीइंग द प्रोमोटर ऑफ लंदन ओपन विच इज़ अ मेजर इवेंट यूरोप में और इंग्लैंड में। तो उसका थोड़ा सा हमें बताओ कि किस तरह तुमने मैनेज किया उसको। इसका मैनेज देखिए, मुझे 2000 में मैं चला गया वहाँ पे लंदन में, जो कम्बल्डन लॉन्ग टेनिस क्लब है, इज़ अ ह्यूज क्लब। वी हैव 23 टेनिस कोर्ट एंड 8 स्क्वॉश कोर्ट। मतलब लैम्स पहले याद आप आते थे, लैम्स क्लब था, तो लैम्स क्लब बंद हो गया, कि स्क्वॉश की भी कई जगह पे डिफर, क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव एरिया में था, जो मालिक था उसने फ्लैट्स बना दिए। तो वो एनीवे, फिर तो नेक्स्ट जो क्लब था हमारा था, मतलब इज़ ऑलमोस्ट सेंट्रल लंदन। तो वी हैव लाइक 2000 मेंबर्स। तो क्रिकेट भी है, हेम्पशायर क्रिकेट क्लब, तो स्क्वॉश भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो जाहिर है स्पॉन्सर्स थे, वो जो मेरे से खेलते थे, बड़े वो शौकीन थे। तो आई स्टार्टेड इन लाइक $5,000-10,000 टूर्नामेंट। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते मैं उसको ले गया अराउंड $60,000। तो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि, एक तो बीच में कोविड आ गया, सो आई वाज ट्राइंग टू डू द बिग टूर्नामेंट, पर कोविड ने काफ़ी बच्चों को भी एक हिट किया। तो आपको पता है दुनिया में हर सारे कोविड डिस्टर्ब हो गए। तो उसके बाद खैर से टूर्नामेंट अभी नवंबर में हो रहा है, और इंशाल्लाह मैं मेंस वुमेंस दोनों कराता हूँ। तो विच इज़ एक मेरा एक पैशन है, और इस ब्रांड को मैं पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लंदन ओपन ऑर्गेनाइज इन दुबई, लंदन ओपन
ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट कंट्री, मिडिल इसको ईस्ट, international brand माना इंटरनेशनल। लाइक मैंने अभी कोयटा में वाले साहब के नाम पे कराया, हाजी मुमताज़ खान मेमोरियल। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोयटा में सैटेलाइट में, लंदन ओपन, तो मतलब थोड़ा सा ये है, अट्रैक्शन होती है कि एक बंदा बाहर से आया है और दूसरे मुल्क में, ख़ास तौर पे अपने मुल्क में और अपने सूबे में, तो उसको प्रमोट कर रहा है। तो एक अट्रैक्शन के लिए वो किया है। और बाकी आपको पता है हमारी फैमिली की ये गेम है, और इसमें ज़रक का एक बड़ा किरदार है। भाई को, हिदायत भाई इतने बड़े प्लेयर हो, ज़रक ने तो जो उनकी टांग टूट गई, वापस आए टॉप 8 में, तो उन्होंने अपने बेटे शाहजहान के साथ इतनी मेहनत की। बिल्कुल, और यूएस का नंबर 1 है मेरे ख्याल मैं से। कहता हूँ ज़रक बहुत बड़ा प्लेयर बनता और भी, क्योंकि उसकी जो टांग वगैरह क्या वो हुआ ट्रेजेडी, उसकी गेम और मेरी गेम में फ़र्क है। वो एक फिटनेस लेवल पे था, बिल्कुल, मेरी गेम थी एक टैलेंटेड, मैं स्ट्रोक मेकर थे स्ट्रोक तुम मेकर था मैं, क्योंकि मैं फॉर मी लोग खेलते हैं ना लंबा गेम, तो मैं बोलता हूँ यार हम पब्लिक के लिए खेलते हैं, आई वांट टू प्ले फॉर पब्लिक। कि निक मार दो, स्मैश मार दो। स्क्वाश, हाँ निक मार दो। स्क्वाश इज़ अ फिजिकल चेस, ये फिजिकल चेस है। बिल्कुल। हम तो बैठ के टेबल पे खेलते हैं ना, ये चेस से भी टफ है, बिल्कुल, क्योंकि आप मेंटली इसमें, हाँ, माइंड और बॉडी दोनों चल रही होती है क्योंकि ना। यहाँ पे दीवारें आ गई हैं। जब दीवार आ जाती है ना, तो अब टेनिस में ये है कि आप 6-6, 5, 4-4 घंटे मैच होता है। अब जहांगीर का जो लॉन्गेस्ट गेम हुआ 2 आवर 45 मिनट्स या 50, कमाल आवाज है, मतलब वो 9 पॉइंट्स, बिल्कुल, वो भी 3-1। यानी स्क्वाश के 2 घंटे, टेनिस के 12 घंटे के बराबर होंगे मेरे ख्याल। बिल्कुल। अब मुझे याद है ज़रक का एक ब्रिटिश ओपन मैच था जो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, प्रीमियर क्वालिफाई से गेट टू द 11 मैच टू द सेमीफाइनल। मैं उस ब्रिटिश ओपन में था, आप थे, कवर कर रहा था मैं। आप देखें ये। और साइमन पार्क से याद है मैच ख़त्म हुआ तकरीबन 2 बजे सुबह, और एज सुन एज वो निकलता है कोर्ट से, तो डॉक्टर उसको पकड़ लेता है एज ए ड्रग चेक, क्योंकि ही वाज प्लेइंग 5 गेम्स फॉर ऑल द वे कंटिन्यू। Yes. तो वो एक, और यहाँ तक कि वेम्बले कॉन्फ्रेंस सेंटर के अरीना के सारे डोर बंद हो गए, हम फिर एंड में डोर ढूंढ रहे थे कि किधर से निकलना है। बिल्कुल, तो ज़रा की एक मतलब बहुत कम प्लेयर होते हैं ज़रक जैसे। वो तो फाइटर था, बिग फाइटर। Yes, yes. ज़रक एक वाहिद पाकिस्तान में ऐसे मतलब प्लेयर है, फाइटर, मतलब स्किल उसको वो एग्रेसिव प्लेयर कैसे, तो वो किसी टाइम भी कुछ कर सकता था गेम में। तो उसकी बड़ी खिदमत है, जैसे आपने देखा होगा द वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप में रॉडनी आइल्स को जो वहाँ जीता, बड़ा एक ज़बरदस्त मैच था। 93 जो लास्ट हम जीते हैं वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप, ही वाज वन ऑफ द प्लेइंग मेंबर्स। एब्सोल्युटली। फिर उसके बाद गोल्ड मेडल्स बने बैंकॉक में, एशियन गेम्स। यस, आई थिंक वो फर्स्ट टाइम था कि स्क्वाश के एशियन गेम में अमजद को जीते। बिल्कुल। ठीक है, मतलब और मतलब एज डिफरेंस भी था, अमजद और ज़रक का एज डिफरेंस बड़ा था, बिल्कुल यंग था उस वक्त। तो ज़रक का एक वो था एक टारगेट, मतलब ज़रक ने काफ़ी, मगर मुझे अफसोस है कि बलूचिस्तान में हमने इतना नाम किया। मैं ये अभी भी इनसे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम भाइयों ने किया है, हमें आज तक जो अवार्ड मिलता है, क्या तमगाश इम्तियाज़ होता है, क्या होता है वो जो, तो वो निशान पेशावर में सब में उनका नाम नहीं लूँगा। आप तीनों में से किसी को नहीं मिला। मैं समझता हूँ ज़रक डिजर्व करता है, एशियन गेम्स मकसूद अहमद डिजर्व करता है, अभी जाके उनको मिला। मतलब क्यों? क्योंकि स्क्वाश को कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली को, हमारे हिदायत भाई हैं, ठीक है वो ब्रिटिश की तरफ से उधर थे, मगर फिर भी वो पाकिस्तान के लिए खेले, ज़रक पाकिस्तान के लिए, मैं खेला हूँ, हमें आज तक नहीं पूछा। मैं अभी जिनको मिला है मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाह रहा, उनका नसीब है, मगर मसला ये है उनके पीछे कोई था। बगैर ज़ुबैर, यहाँ पे जब तक आपकी किसी पॉलिटिशियन से अच्छी दोस्ती ना हो, कोई मिनिस्टर से दोस्ती ना हो, तो वो कोई आपका नॉमिनेट नहीं करता। एब्सोल्युटली। तो ये तो शुक्र है कि आपने इधर बुलाया कि मेरे को एक मौका मिला है कि मैं अपने वो पेश करूं, और उम्मीद है कि क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। जितने जो पॉलिटिशियन हैं, ख़ास तौर पर हम बलूचिस्तान के लिए हमने किया है, हमें बुलाएं, बैठ के बात करें, और हमारे लिए हम चलो हमने तो कर लिया, हम आगे वाले बच्चों के लिए करो। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ सीएम से अगेन, बलूचिस्तान के मेरे वालिद साहब के नाम पे हम बनाना चाहते हैं इधर एकेडमी और 4 ग्लास वॉल। ओके, तो वो और अल्लाह का दिया, तो ज़रूरत भी है कोयटा में। तो मैं कहता हूँ ऑल ग्लास कोर्ट की, ऑल ग्लास कोई ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जहान फैमिली हाजी मुमताज़ खान स्क्वाश क्लब, बिल्कुल, मतलब बलूचिस्तान में
फैमिली और भी हैं, शायद जमान भी हैं, उनकी फैमिली है, ठीक है, मगर जो हमारा कंट्रीब्यूट है ना, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने भी खेला, उन्होंने भी खिदमत है, उनको भी खिदमत है, हर एक को उनको जो उन्होंने किया है भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल, चाहे जो भी प्लेयर वो बलूचिस्तान। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी तो है। वो उस चीज़ पे है। अब इंशाल्लाह मेरा दिसंबर में दोबारा इधर पाकिस्तान आने का है, ये टूर्नामेंट का मैं भी जा रहा हूँ लंदन। नहीं वो बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा कि अगर सैटेलाइट मैच करते देखिए हो सैटेलाइट में अब मैं इंटरनेशनल मैच करते हो तो इट बी अ बिग थिंग। बिल्कुल, मैं दूसरे लोगों को जगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे, अभी जो टूर्नामेंट मैंने कराया ना, तो टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट हो रहे हैं बलूचिस्तान में, एकदम तो मैंने बोला security शुरू चलो हो गई है। इस सियासत की वजह से जो अपोजिशन है जो भी है, मैं तो अपोजिशन नहीं समझता, बिल्कुल। तो इसी बहाने बच्चों का फायदा हो रहा है। हाँ नहीं, असल चीज़ तो वही है ना। तो अगर मुझे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी वजह से भी तो वो तो गेन है सबके लिए। बिल्कुल, अभी जो मैंने टूर्नामेंट कराया, क्योंकि लोगों बनाया था एसोसिएशन का वगैरह, मैंने बोला ना ये मेरा टूर्नामेंट है, मेरा एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, प्राइवेटली कर रहे हो, प्राइवेटली कर रहा हूँ, और खिदमत बलूचिस्तान जूनियर सपोर्ट, तो प्लीज़ इसको साइड पे, क्योंकि Politicize नहीं करो इसको। बलूच एसोसिएशन इस वक्त जेन्युइन नहीं है, उसको जेन्युइन मतलब आप इलेक्शन कराएं और जेन्युइन बंदों को लाएं, बिल्कुल। तो इससे मेरा कोई नहीं ताल्लुक है। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि जितने जो और ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान में पैसा है, आप प्राइवेट कंपनी में आप जाएं, बड़ा पैसा है। और अब मैं लंदन में कराता हूँ, मुझे इंग्लैंड स्क्वाश से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। प्राइवेटली करते हो तो अगर अभी मैं हैरान हूँ, अगर मैं पाकिस्तान में कराऊँ, आई डोंट नो कि अभी मुझे PSA का अगर मैं चैलेंजर करूँ तो पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन वालों से लेनी पड़ेगी, फिर तो आई PSA डोंट से नो लेनी पड़ेगी। ये रूल है यहाँ कि नहीं, मसाइल हैं यहाँ पे। तो वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये होना नहीं चाहिए। एक बंदा अगर करा रहा है यार, उसको मोस्ट वेलकम करें, पॉजिटिव चीज़ है। आप आएँ और टूर्नामेंट कर रहे हैं, एक तो होते नहीं है, तो जब कोई करना चाह रहा है तो उसको इजाज़त मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो ज़ुबैर ये बताओ कि तुम एज कोच इतने अरसे से इंग्लैंड में हो और तुम देख भी रहे हो कि पाकिस्तान की जो स्क्वाश है वो डिक्लाइन पर है, और जिसके वन ऑफ द रीज़न्स ये है कि यहाँ पर अच्छे कोचेज़ नहीं हैं। जो लड़के खेलते भी हैं उनको वो कोचिंग नहीं मिलती, वो लेवल की कोचिंग नहीं मिलती जो कहो कि उनके काउंटर पार्ट जो इजिप्ट में बैठे हैं, जो सबसे इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं इजिप्शियन प्लेयर्स, या इवन आई वुड से यूरोपियंस हैं, इवन अब तो मेरा ख्याल है कोई साउथ अमेरिका के प्लेयर्स भी टॉप पे आना शुरू हो गए। तो कौन सी कमी ऐसी है जो हमारे यहाँ उसको हम अगर इम्प्रूव करना चाहें कोचिंग वाइज और फैसिलिटीज़ वाइज, क्या कर सकते हैं हम पाकिस्तान स्क्वाश को ऊपर लाने के लिए? देखिए, पाकिस्तान स्क्वाश जितने जो प्लेयर जो पास्ट में निकले हैं, मैं समझता हूँ कोच की ठीक है, उसमें अहमियत है कोच, मगर इतनी नहीं है। जब तक बच्चे में खुद टैलेंट नहीं होगा, आम बंदा भी उसको कोचिंग के असल चीज़ है जो मेरे वालिद साहब ने मुझे ग्रिप पकड़ना सिखाई और खिलाना सिखाया, आस्ते आस्ते हम खुद सीख गए। बिल्कुल। एक टाइम होता है कोच आपको फीडिंग करता है, मगर अच्छा प्लेयर भी हो ना, वो कोच अगर नहीं होगा फीडिंग कर ले, वो प्लेयर अपने तरह से, मैं और ज़रक आपस में खुद ट्रेनिंग करते थे कोयटा में, मैंने तो आप यकीन करें आम बच्चे से भी अपनी ट्रेनिंग ली है, तो ये अपने पे है। और कोच का जो हमारे सिलसिले में वो जो हमेशा कोई अगर बैड रिजल्ट लाएगा तो कोच पे जाएगा, नहीं भाई कि बच्चों पे भी है। आप कोच बेचारा क्या करें, स्क्वाश तो इंडिविजुअल गेम है, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। उतरना तो प्लेयर ने है ना कोर्ट में, तो कोच तो बेचारा भी आप देख लें कि फ़हीम गुल है और जमशेद गुल भी रहे हैं, सारे रहे हैं प्लेयर, मतलब वो भी अच्छे लेवल पे क्या, मगर वो क्या कर सकते हैं, वो जो उनकी है वो करेंगे। असल तो उनकी है, कोच उसकी ज़रूरत होती है जो, जैसे मैं कम्बल्डन में कोचिंग कर रहा हूँ, मेंबर्स आ रहे हैं, उनको कोच की ज़रूरत है। बिल्कुल। जो प्रोफेशनल बन गया है, सब कुछ बन उसको तो गया, मेहनत की ज़रूरत है, उसको मेहनत की ज़रूरत है, और थोड़ी सी मेंटली जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत है। वो भी मेहनत से आता है। वो क्या क्या आप हमेशा हार्ड वर्क करोगे तो आप मेंटली भी स्ट्रांग होगे। एब्सोल्युटली, हमेशा उसको पॉजिटिव एनर्जी दो। आप हमेशा किसी को नेगेटिव एनर्जी दोगे ना, मैं एक बात बीच में, एक और हसन मूसा का, उनका एक बड़ा एक किरदार था PIS कोच। मैं जब टॉप में आ रहा था तो मुझे अक्सर कुछ मैचेस होते थे मैं हार जाता, तो उन्होंने एक बंदे को, मेरे से डिफेंस में बंदा था, एक बुजुर्ग था, उसके पास भेजा मेंटली मुझे वो करने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि कार्ड पे लिखा करो और आंखें बंद करके अपना मेंटली आप समझ रहे हो कि आप टूर्नामेंट जीत गए हो, आप शॉटें मार रहे हो,
वो मुझे कार्ड पे लिख के दिया उन्होंने, पावर ऑफ पावर विजुअलाइजेशन मेंटली। तो बेसिकली। मतलब उन्होंने मेरे हेल्प की, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता था। बिल्कुल। तो आप आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है कॉमन हो गया, इंटरनेशनली, क्योंकि माइंड कोचेज होते हैं माइंड सारे। कोचिंग, ये अब इन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, फिजिकली है, अब जब फिजिकली अच्छा, एक और बात है, कोच ज़्यादातर मैंने देखा है अंदर नहीं उतरता। मैं अल्लाह उम्र दराज को बख्शे, उम्र दराज जो उमर याद के वाले हाँ, साहब, उस्ताद। बड़े अच्छे कोच थे। वो हालांकि एज में थे, मगर वो कोर्ट में उतरते थे। हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं खुद आप देखता उनका था। कंट्रोल देखा था, बिल्कुल। मतलब ही वाज ओल्ड मैन एंड अमेजिंग कंट्रोल। Very committed. आज वही चीज़ मैं, आप यकीन करो, मैं उनको सोचता हूँ, और मैं अपने वहाँ पे जो जूनियर्स हैं मेरे, कहीं जो खेल रहे हैं वहाँ पे इंग्लैंड में जूनियर्स, मैं उनको वही फीडबैक करता हूँ। तो मतलब कोचेस अच्छे हैं ज़रूरी, मगर प्लेयर बहुत ज़रूरी है। अब जहांगीर खान एक कंप्लीट प्लेयर बन चुका था। हिदायत भाई ने, मेरे बड़े भाई ने, उनके साथ बड़ी मेहनत की, बिल्कुल। ठीक है, बड़ी मेहनत की उनके साथ। जब अल्लाह उनके बड़े भाई को, तौरसम को अल्लाह बख्शे, ऑस्ट्रेलिया में जब वहीं पे भाई के रूम शेयर कर रहे थे, आप देखो कैसे अजीब है कि वो कौमे में पड़े हुए हैं और वही रूम के साथ शेयर कर रहे हैं भाई के साथ। तो मतलब देखिए उनका फिर वो था, भाई का उन्होंने नाम बनाया जहांगीर खान ने, और फिर मेहनत की वहाँ पे लंदन में, काफ़ी मेहनत की हिदायत भाई। फिर ज़ाहिर है रहमत खान जो है वो उनके साथ अच्छे रहे। देखिए उन्होंने फिर मेंटली उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। बिल्कुल। उनकी आपने वीडियो वो देखी रोल होगी। प्ले किया, बिल्कुल। तो मतलब मेजर रोल था वो। मेजर रोल था, क्योंकि आपको एक प्लेयर के साथ ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपने गेंदे लगा दी। आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, आपका एक 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 बिल्कुल हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। नहीं, वो तो कि 24 आवर साइकिल है भाई, कैसे, कब सोएगा, कब उठेगा, क्या करेगा, बाकी स्क्वॉश के अलावा लाइफ में वो कैसे अपने माइंड को सेट रखेगा, हर चीज़ होती है ना, वो ऑफ कोच कोर्स, के पास होती है। तो बिल्कुल। वो जहांगीर ने वो पूरा किया और कामयाब हुआ। और अच्छा, मैं जितने जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जहांगीर, जहांगीर में नाम है, अब हमेशा गेम में वो सीरियस, जब आप प्रैक्टिस भी करो ना, वो सीरियस होते थे, होता है, बिल्कुल। कभी जोक नहीं करते थे। हाँ। वो अगर चाहे ना, वो आपको 9 लाख वो देना है उन्होंने, मतलब वो फोकस था। हमारे कई प्लेयरों में है थोड़ा, हम भी थोड़ा हिल जाते थे, थोड़ा सा मजाक कर लिया, वो कर लिया, क्योंकि मेरा ये होता था, मैं जब बहुत सीरियस हो जाता मैं टेंस में आ जाता था। मैं थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, या क्राउड को थोड़ा सा एक मजाक Involve करने करने के करना, लिए, बिल्कुल। जैसे आप देखें कमर जमान बहुत इस चीज़ में थे he was like that, कि yes. एंटरटेन करते थे। मतलब आप बाज़ों का आप ट्रिस्टन नैनकैरो होता था, मुझे याद है, एब्सोल्युटली वो ये ट्रिस्टन करता था। करो, और ये ऑस्ट्रेलियन तो आपको पता है वैसे एक वो हैं, और मतलब एक अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आपको थोड़ा सा मजाक करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो ये बताओ ज़ुबैर, यू आर द लास्ट पाकिस्तानी प्लेयर जो टॉप 8 में आया, उसके बाद टॉप 8 में कोई नहीं आया। तो तुम्हें क्या लगता है कि अब पाकिस्तान का इतना पोटेंशियल है स्क्वॉश में कि टॉप 10 में, टॉप 5 में, नंबर 1 में भी फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान आएगा वापस? मैं आपको इसका जवाब भी बाद में देता हूँ। ये जो टॉप 8 में कहा गया, मैं अपनी बड़ी बात नहीं करता, मैं 1 पे भी आ सकता था। बिल्कुल, तुम्हारे तो साथ जो तो खैर इंजरी के साथ हुआ, मिसफॉर्च्यून हो गया। तो मेरा अभी तक वो 2 मैचेज मेरी लाइफ चेंज कर सकते थे। मैं क्वार्टर फाइनल रॉडी आयल से खेला था, मुझे याद है, 2 96 लवा के वर्ल्ड ओपन था। 14-11 मैच बोला। कभी भी नहीं सोचें कि मैं जीत गया हूँ। मैं सोच गया मैं जीत गया हूँ। नहीं, सेलिब्रेट पहले जब कर ही नहीं सकते आप। तक मैं मैच बॉल पे था, सेलिब्रेट कर लिया कि मैं जीत गया हूँ। हालांकि मैंने 2 महीने पहले उसको, रोडनी आयल्स को जीत के आया हूँ। तो वो जो मैच था ना, वो मेरा टर्न चेंज कर, क्योंकि मैं जानशेर से भी जीता हुआ मैच था पेशावर में, वो तो मैं मेंशन हाँ, उस वक्त तो तुम बहुत क्लोज आ जाते थे क्लोज, जानशेर को क्योंकि हराने मुझे में। मुझे बाकी दुनिया में होती नहीं किसी प्लेयर की गेम इजी लगती, मुझे जानशेर की गेम बहुत इजी लगती थी। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि वो टाइम इतना देता था गेम खेलने। जहांगीर की गेम जो थी वो आपको टी पे खड़ा नहीं होने देता। तो वो जानशेर के साथ वो कोर्ट मुझे सूट करता था, क्रिकेट क्लब वाला, तो वो उसमें बड़ा अच्छा जा रहा था। तो पेशावर में भी मैं जीता हुआ था जानशेर से, मगर कुछ आपको पता है जब चैंपियन होता है ना, रेफरी चैंपियन के साथ देते हैं। हाँ, स्क्वॉश में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती चीज़ें। तो कुछ मैचेस थे, तो वो चेंज करा। और बाकी आप कहते हैं कि जो हमारे बाद इतना गैप जो आया उसके बाद, तो वजह यही है कि मेहनत। और अभी भी मैं कहता हूँ पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, और थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा आपको सूबों पे, हर सूबे को
कुछ कोच एक मुख्तसर वो करना पड़ेगा। ये नहीं कि पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन सिर्फ इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद में करेगी। अरे हाँ, नहीं नेशन वाइड होने चाहिए पूरी नेशन जो है। वाइड होनी चाहिए। स्कूल इतने प्राइवेट स्कूल हैं, आप लंदन में यही हो रहा है, आप स्कूलों में मिनी स्क्वॉश शुरू होगी, बच्चों को प्रमोट करें। तो मतलब मैं समझता हूँ इसके लिए बजट नहीं, वो तो चाहिए। नेबरहुड में दीवारें लगा देते हैं और वो स्क्वॉश खेल रहे होते हैं वहाँ पे जाके। आप यकीन करो, मैं अपने घर में आधा प्रैक्टिस तो मैं घर में सीखा हूँ मैं। करता हूँ, बिल्कुल। अभी यहाँ तक है जो मैं बलूचिस्तान में जो भी टूर्नामेंट कराए, मेरे जितने जो भांजे वगैरह हैं, वो इतने शौकीन हो गए, वो घर में दीवारों पे शुरू हो गए। मतलब एक टाइम लोगों को, बच्चों को एक शऊर मिल गया। सारा दिन फ़ोनों पे लगे रहते थे, अभी उनका ये है कि घर में लगे हुए एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटीज़। तो पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं, किसी भी शोबे में स्पोर्ट्स के हमारे पे टैलेंट बहुत है। और सिर्फ वसाइल की वजह से कुछ स्क्वाश थोड़ी महंगी गेम है। देखिए अभी रैकेट 30-40 हज़ार 25 हज़ार का आता है, अब गरीब बंदा किधर से लेगा? कोर्ट्स हर एक के लिए अवेलेबल नहीं है। कोर्ट अवेलेबल नहीं है। फिर वो सियासत की वजह से जो कुछ प्लेयर होते हैं वो कोर्ट बुक कर रहे थे, और कोर्ट अभी देखें, मैं इसमें पाकिस्तान आर्मी का एक रिक्वेस्ट करता हूँ। कोयटा क्लब में हम जिस पे कोर्ट पे खेले हैं, वो कोर्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिए। अच्छा, जहाँ बड़े प्लेयर निकले हैं, हाँ, उसकी तो बड़ी हिस्ट्री है। हिस्ट्री, वो कोर्ट ही नहीं रहे, अच्छा, ख़त्म कर दिया। ख़त्म कर दिए। मतलब और माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी के पास बड़े वसाइल हैं। तो मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ के उधर कोई कोर्ट नहीं, आई होप कि वो करें। और आजकल वैसे भी इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान आर्मी हर जगह सपोर्ट कर रही है। तो स्क्वाश का काफ़ी इसमें एक वो है। तो मैं स्क्वाश का तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल, पहले जो सबसे पहले चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियंस बने, ब्रिटिश ओपन चैंपियन बने, सब स्क्वाश में बने। आप वो देखें, वो कोर्ट जहाँ से कमर जमान, हिदायत जहान, जरक, बड़े माइसेल्फ, एवरीथिंग नाम निकले। वो सीमेंटेड कोर्ट, पहला सीमेंटेड कोर्ट बना, वुडन फ्लोर जब हज़ारा क्लब में, और वो हज़ारा क्लब है वो मरियाबाद की तरफ है। मतलब काफ़ी उन्होंने यार अपने बलबूते पे उन्होंने बनाया। बिल्कुल। तो उधर वो हज़ारा बच्चे खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। अब कैंट का मसला वो है, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न है, हर बंदा कैंट में जा नहीं सकता। बिल्कुल, ठीक है। तो वो ज़रा एक तकलीफ दे है। तो अगर ये इस पे थोड़ा सा वो फोकस करें पाकिस्तान आर्मी कि बच्चों के लिए कुछ एक वसाइल बनाएं और अच्छे एनवायरनमेंट में बनाएं, तो इसमें कोई शक नहीं, टैलेंट बहुत। और जहाँ पे क्लब है, अभी जितने भी जो क्लब हैं, अभी आम बच्चा नहीं जा सकता। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि आम गरीब भी जाए तो वो खेले, तो उस तरह होगा। वरना तो ये गेम अमीरों की गेम होगी। तो तुम्हें क्या लगता है, मतलब अगेन विल कम बैक टू द क्वेश्चन, कि पाकिस्तान फिर स्क्वाश में ऊपर आ सकता है? इसमें कोई शक नहीं माशाल्लाह। और मुझे खुशी है कि बड़े अरसे बाद, पहले जरक ने अंडर 23 जीती ब्रिटिश ओपन 2 दफ़ा, और 1 दफ़ा फाइनल खेला है। और उसके बाद कितने अरसे बाद नूरजमान जीते हैं। तो मैं नूरजमान को भी मुबारकबाद देता हूँ। और उसने काफ़ी अच्छा खेला। हालांकि मैं नूरजमान से लंदन से मैं उसको थोड़ा बहुत टिप्स देता रहता था। ठीक है, उनके अपने कोच थे, क्योंकि मुझे खुशी हो रही थी कि पाकिस्तान का अपना फैमिली बच्चे हैं खेल रहा है, वो फाइनल जीत रहा है। तो मैं उसको वो सुनता था। तो आज अल्लाह ताला ने इसको कामयाबी दी, मगर इस कामयाबी को इधर रुकना नहीं चाहिए। हाँ, ये तो स्टार्ट होना चाहिए, सिर्फ ये स्टार्ट होना चाहिए और बड़ा। और मैं जहाँ तक कि हमजा जो है वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन जो बने, सिर्फ वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन नहीं, वर्ल्ड जूनियर चैंपियन तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो स्टार्ट पहली सीढ़ी है। ठीक है, उसने एक बड़ा अचीवमेंट किया, पाकिस्तान को बड़ा अरसे बाद लेके आए, मगर उसको अभी जो फाइनल जिससे उसे खेला था हमजा के साथ, ज़करिया, बिल्कुल, आज वो टॉप 20 में बैठा है। हमारा वाला कहीं नहीं पहुंचा अभी तक। अब क्यों नहीं पहुंचा? ये उस बच्चे से या कोई कोचिंग की कमी है, या कोई ट्रेनिंग की कमी है, या फिर उसका दिमाग बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि उसके ये संभालना बहुत मुश्किल है। आपने उसको, मैंने पर्सनली फॉलो किया उसकी सारी, उसको बहुत अच्छी, इट वाज अ बिग डेवलपमेंट कि वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीता। जानशेर के बाद पहला पाकिस्तानी है जो जिसने जीता। अमेजिंग। बट द थिंग इज़ कि हमने ऐसे करा जैसे कि वो वर्ल्ड ओपन जीत कर आ गया। आपकी बात का सोहेल कैसर भी जीते। हाँ, सोहेल कैसर अल्लाह आया उनको था बख्शे बीच में। दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वर्ल्ड ओपन जीत ली उसने। अब वर्ल्ड जूनियर और वर्ल्ड ओपन में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इवन अंडर 23, तो अंडर 23 का एक नूर के लिए एक बेहतरी भी था, क्योंकि वो उस कैटेगरी में ज़करिया नहीं आ रहा था। अगर जो बाइन एक इंग्लैंड का प्लेयर है, वो तो नूर को बहुत टफ कंपटीशन मिलता। बिल्कुल।
तो मगर हमें खुशी हुई पाकिस्तान में टाइटल आया और नूर के थ्रू आया। तो मुझे मगर हमज़ा के साथ वो भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, मगर उसको थोड़ा सा अब मसला उसके साथ क्या है, इसके गेम मैंने रीड किए, वो चाहता है कि गेम 2 मिनट में ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं होता। फिटनेस नहीं है ना, मेरी गेम भी वही थी, स्किल थी, फिटनेस नहीं होगी तो आप यही करेंगे। बिल्कुल मेरी गेम, मगर मैं थोड़ा बहुत चलाता था। अब अभी मैंने इसको लंदन ओपन में वाइल्ड कार्ड दिया आज से 2 साल पहले, तो इसने अच्छा रिजल्ट दिया। सेमीफाइनल में इसने जेम्स विस्टप को भी जीता, मगर जेम्स विस्टप को जीतना अभी जाके जितना कोई कमाल नहीं है, विस्टप तो क्योंकि बेचारा खत्म ही हो गया ना। 39-40 ईयर्स ओल्ड, तो मगर फिर भी जीता, एक्सपीरियंस था। मगर फिर सेमीफाइनल में वो ऐसा खेल रहा था कि जैसे शो मैच है, मतलब तो Serious नहीं होगा। उसको उसका कसूर नहीं, इसको मैचेस में उसको एक्सपीरियंस चाहिए। Temperament अब नहीं गेम होगा। बॉल पे किसी और के गेम बॉल पे आप नेक मार रहे हो, नहीं और कर आप सकते। इस 10-6 या 10-7 है, हाउ कैन यू डू दैट? इज 11 पॉइंट्स यार। कि आपको थोड़ा गेम चलाओ, कि समझो गेम को। दूसरे को गलती करने दो। उसको बिल्कुल उसकी गेम में बड़ी है, मगर उसको थोड़ा सा फिटनेस और बिल्ड करना पड़ेगा। और हर एक की अब वो फिटनेस तो नहीं आ सकती जो जहांगीर में थी, मगर उसकी इतनी फिटनेस होनी चाहिए क्योंकि वो स्ट्रोकर प्लेयर है। तो ये जो प्लेयर है नूर जमान और हमजा वगैरह, इनके लिए तुम क्या टिप दोगे, क्या करें? मैं इनकी टिप ये दूंगा, एक तो पाकिस्तान में तो खेलें, बाहर निकलें, बहुत ज़्यादा खेले, बिल्कुल। इजिप्शियन से खेलें, जहाँ अगर है फेडरेशन इतना पैसा अगर खर्च कर रही है, इनको टेस्ट सीरीज़ के लिए इजिप्ट भेज दें, गेम खेलें, जो वहाँ उनके साथ खेल रहे हैं। यूके में आए, असल में यूके में जो गेम खेलते हैं ना, जो आप जो गोरे खेल रहे होते हैं उनके साथ खेलें। ये मेरी टिप्स है कि जितना मैच खेलें बेहतर है। और वो समझ तो गए हैं गेम कैसा खेलना है, ठीक है, एक साथ कोच भी होना चाहिए कि उनको समझाए, मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग करे। और देखें, जो एक और डिसिप्लिन होता है, हम जब स्क्वाश मैच खेलते थे, अगर हमारा मैच 8 बजे है, हम सुबह ज़रूर, शाम 8 बजे हम सुबह ज़रूर 10 बजे गेंदें मारने जाते थे। ज़रूरी है, बहुत अभी ज़रूरी है। आजकल के जो बच्चे हैं वो सीधा जाके मैच खेलते हैं। खेलते हैं। वो क्यों करते थे? हम कहते थे यार गंदा पसीना निकलेगा और मेंटली तौर पे साइकोलॉजी आपके वो हो जाएगा। और स्क्वाश इज़ द बेस्ट गेम कि आप अकेले खेल सकते हो, और जितना आप खेलोगे इज लाइक अ कंप्यूटर, चिप आपने डाल दिए। हम जब मसल खेलते थे मेमोरी आ जाती है ना, घंटा ज़रक से ज़्यादा कोर्ट में किसी ने, बिल्कुल आपकी बात से मसल मेमोरी है। तो ये इनको टाइम देना चाहिए। और स्क्वाश का एक मेरे 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 बुक में ये है, जो चीज़ आपके लिए बोरिंग है ना, वो सबसे बेस्ट है, उसको बोरिंग को तोड़ना है। सही बात। आप स्कूल के किताब पढ़ते हो ना, जैसे आप किताब खोलते हो आपको नींद आना शुरू हो जाती है, ठीक है, मगर आप पढ़ोगे तो आप कामयाब हो गए। बिल्कुल। स्क्वाश भी आप अकेले खेलोगे और बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, मगर सेल्फ प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस। बिल्कुल। तो हर चीज़ जो बोरिंग चीज़ है, आप अब दवाई भी अब अक्सर देखें, कड़वी दवाई होती है आपकी सेहत के लिए, आप बोलते नहीं मगर वो दवाई भी आपके लिए बेहतर फ़र्क होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब स्क्वाश का ये है, ये तो आप लोग के शुक्र है कि आप स्क्वाश के लिए कर रहे हैं। स्क्वाश इस वक्त कमरे में बंद है। अभी आप बच्चे को भी आप 6-5 साल के बच्चे को डाल दो ना, 1 महीने बंद कर दो, तो वो बोलना भूल जाएगा, क्योंकि उसको दिखाया नहीं। स्क्वाश भी बंद है। खुदारा जितने जो चैनल हैं में सोशल मीडिया, आप स्क्वाश की क्लिनिक लगाएं, कोई ऐसी क्लिनिक के बाहर, उतना मुश्किल नहीं है। जो PSA TV है उसके मेंबर बन जाएं, कुछ वो करके पाकिस्तान में जो बाहर के मैचेस हैं वो लाइव टेलीकास्ट करें। बिल्कुल, लोग देखें तो सही, कम से कम। इट्स गोना कॉस्ट आई थिंक £10 और £15 मेंबरशिप, बिल्कुल। इज़ नथिंग। एटलीस्ट बच्चों को शऊर हो। आप अगर क्रिकेट क्यों खेली जाती है? क्योंकि दिन रात क्रिकेट है, टीवी पे आ रही होती है, हर जगह पे नजर आ रही होती है आपको। ये तो थोड़ा बहुत अभी फुटबॉल लोगों को शौक हो गया, हमारे वक्त में तो सारे क्रिकेट। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि आप खुदारा स्क्वाश को दिखाएं, एक क्लिनिक सुबह चला दें। किसी जो इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं यार, उनके पास जाके उनको बोले यार आप एक अपना एक स्क्वाश की स्किल का वो बता दें। सिर्फ ये नहीं 5 शाटे कमर जमान सिखा दे, 5 शाटे मकसूद अहमद सिखा दे, मोहबुल्ला सिखा दे, जहांगीर सिखा दे। एक 5-5, 10-10 मिनट का एक क्लिप्स हो,
कि आज क्या रूटीन आपने करनी है, तो एक मेंटली एक बच्चे में डेवलप होगी उससे हाँ, और नज़र बेहतर आएगा ना, होगा उससे कि यार स्क्वाश में कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो पाकिस्तान की स्क्वाश को, और इतना बड़ा नाम है। हमें वैसे अफसोस होता है कि खैर पाकिस्तान में क्रिकेट तो कभी ख़त्म नहीं होगी, इसमें होनी भी नहीं चाहिए। नहीं अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह हमेशा इसी तरह, मगर पाकिस्तान में स्क्वाश ख़त्म हो रही है। हाँ, नहीं इंशाल्लाह स्क्वाश के लिए भी आप जैसे लोग क्योंकि सारे लगे क्रिकेट- रहेंगे तो फिर ज़रूर होगा। एब्सोल्युटली और क्वेटा में तुम करते रहो और हम तुम्हारे इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट आप लोग की वजह से देखिए, आप लोगों को जगाने वाले हैं। हमारा ये फिजिकली हम जाने वाले, आप लोगों को जगाओगे कि भाई ये सिर्फ नहीं स्क्वाश के लिए मैं नहीं कह रहा, और स्पोर्ट्स के लिए भी। ये जितने जो कोयटा में जहाँ भी बच्चे फ़ोनों पे और ड्रग में लगे हुए हैं, ये ड्रग्स से दूर आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं वालिद साहब का अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये ड्रग्स वगैरह से दूर रहे। हाँ, देखिए ना स्पोर्ट्स में लग गए तो बाकी चीज़ों से बच गए आप। हम थक जाते हैं, हम आप यकीन करो कोचिंग सेंटर में हम खेल के आते थे, इतने थके होते थे, हमारा और किसी जाने का होता नहीं था, तो कमरों में बस उसी बैठ के थोड़ा बस शगुल मेला किया, बैठ के गप किए। मतलब ये एक है। बाकी मैं पाकिस्तान के लिए हमेशा कोई भी सर्विस हो, जैसे मैं बलूचिस्तान के लिए मैं जब भी आऊँगा मैं चाहता हूँ वहाँ पे क्लिनिक करूँ और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ स्क्वाश नहीं करें। इंशाल्लाह हम चाहेंगे तुम आते रहो और आई होप कि तुम्हारे से जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है इसको देख के, इसको सुन के हमारे जो अभी करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं वो कुछ सीखें और स्क्वाश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच Thank you, खालिद, थैंक यू बहुत फॉर बहुत शुक्रिया जॉइनिंग अस। आपका। और फिर इंशाल्लाह आपसे फिर हम कांटेक्ट में रहेंगे और आपके हम जितने भी आगे के इवेंट्स हैं उसको पूरी सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद Thank you. आपका। थैंक यू।